कहानी सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दृष्टिकोण। मुझे इसके राइटर के बारे में जानकारी नहीं है। ये मुझे ऑनलाइन कहीं पढ़ते हुए मिली और मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार दो भाई रोहित और मोहित थे। वे 9वीं कक्षा के छात्र थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी ही कक्षा में अमित नाम का भी एक छात्र था जो बहुत अमीर परिवार से था। एक दिन अमित अपने जन्मदिन पर बहुत महंगी घड़ी पहनकर स्कूल आया। सभी उसे देखकर बहुत चकित थे। हर कोई उस घड़ी के बारे में बातें कर रहा था कि तभी किसी ने अमित से पूछा, यार ये घड़ी कहाँ चली? मेरे भैया ने मुझे जन्मदिन पर एक घड़ी गिफ्ट की है, अमित बोला। यह सुनकर सभी उसके भैया की तारीफ करने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि काश उनका भी ऐसा कोई भाई होता। मोहित भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसने रोहित से कहा, काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता। पर रोहित की सोच अलग थी। उसने कहा, काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई बन पाता। वर्ष गुजरने लगे। धीरे धीरे मोहित अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगा, क्योंकि उसने खुद को इस प्रकार विकसित किया। और रोहित ने मेहनत की और एक सफल आदमी बन गया, क्योंकि वह दूसरों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखता था, बल्कि औरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। समय बीतता गया। रोहित अपनी मेहनत से धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। वो सभी को अपने बराबरी का दर्जा देता और हमेशा मदद करता, जिससे कि समाज में उसकी इज्जत बढ़ती गई। वहीं अपनी आदतों की वजह से मोहित की समाज में इज्जत कम होने लगी। वो सभी को बेवकूफ बना के हमेशा उनसे कुछ न कुछ हासिल करने की या छीनने की सोचता, जो कि धीरे धीरे उसे अपराधों की ओर खींच ले गई और वो एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आकर के हवालात की हवा खाने लगा। तो दोस्तों, अंतर कहां था? वे एक ही परिवार के थे। वे एक ही परिवार से थे। वे एक ही वातावरण में पले बढ़े और एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। दरअसल अंतर उनके दृष्टिकोण में था। हमारी सफलता और विफलता हमारे दृष्टिकोण पर काफी हद तक निर्भर करती है, और इसका प्रमाण आसपास देखने पर आपको दिख जाएगा। चूंकि ज्यादातर लोग मोहित की तरह ही सोचते हैं, इसलिए दुनिया में ऐसे लोगों की अधिकता है जो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। वहीं रोहित की तरह सोच रखने वाले लोग कम ही होते हैं। इसीलिए समाज में भी सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले लोग सीमित हैं। अतः हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दृष्टिकोण ही है जो हमारे जीवन को परिभाषित करता है और हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।